हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फिल्मी ड्रोन। कैसे हो आप सब? मैं अमृता फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गई हूँ। गाइस, मैं आज की इस वीडियो में साउथ के टॉप 5 हिंदी डब रोमांटिक मूवीज को लेकर आई। ये सारे मूवीज को देखने के बाद सच्चा प्यार का मतलब क्या होते हैं वो बहुत अच्छे से समझ जाओगे। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर दो, साथ में बेल आइकन को भी दबा दो क्योंकि मेरी वीडियो की पहला नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आ जाएंगे। और एक बात, वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मैं अपनी इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाओ। सो गाइस, टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 5 पर जिस मूवी का नाम है वो है तकदीर। मूवी का शुरुआत में दिखाते हैं एक लड़का दौड़ते हुए आ रहा है अपने किया हुआ वादे को निभाने के लिए, क्योंकि बचपन में एक जन्नू नाम की लड़की उसे कहा था वहाँ रोज आने के लिए, और वो लड़का तो वहाँ रोज आते हैं पर जन्नू नहीं आती। ये कहानी है जन्नू और सीनू नाम की दो बच्चों का, क्योंकि बचपन में ही जन्नू और सीनू दोनों एक दूसरे से मिला था एक पार्क में। सीनू एक अनाथ लड़का है जो कि एक पार्क में पेड़ के ऊपर रहते थे, और फिर एक दिन उस पार्क में जन्नू नाम की एक लड़की आती है पानी पूरी खाने के लिए, और फिर उस पानी पूरी की दुकान में जन्नू और सीनू का मुलाकात होते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों के बीच में दोस्ती भी हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के अंदर ही दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। फिर आगे जाके उन दोनों के साथ क्या होते हैं ये जानने के लिए पूरा मूवी देखना पड़ेगा। इस मूवी को डायरेक्ट किया है विक्रम कुमार ने, और मूवी में जन्नू और सीनू के कैरेक्टर में एक्टिंग किया है अखिल अकनीनी और कल्याणी प्रियदर्शन। सब कुछ मिला के मूवी का स्टोरी अच्छा है और इस मूवी को देखना चाहिए। सो गाइस, टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 4 पर जिस मूवी का नाम है वो है पेपर बॉय। मूवी का शुरुआत में मेघा नाम की एक लड़की को दिखाते हैं जो कि एक डॉक्टर, और कुछ दिनों के अंदर उसकी शादी भी होने वाले थे। फिर मेघा के घर वालों को पता चलते हैं उसकी एक बहुत बड़ा बीमारी है और जिससे वो कुछ दिनों के अंदर ही मर जाएगी। और ये खबर सुनने के बाद मेघा के सारे घर वाले बहुत दुखी हो जाते हैं, पर मेघा ये सब कुछ जानने के बाद दुखी ना होकर इसे पॉजिटिवली लेती है और अपने घर वालों को समझाती है मरना तो एक दिन सबको ही है। मुझे तो बचपन से ही सब कुछ अच्छे मिला है, अच्छे फैमिली, अच्छे स्कूल, अच्छे कपड़ा, अच्छे खाना, और इतने दिनों तक मैं इतने अच्छे से जी पाया। कुछ इंसान को तो ये भी नहीं मिलता। और फिर वो एक मंदिर में चली जाती है और वहाँ उसे एक डायरी मिलती है जिसमें रवि और धरनी के प्रेम कहानी को लिखा हुआ था, और फिर मेघा उस डायरी को पढ़ने लगती है। इस फिल्म का हीरो रवि एक पेपर बॉय है और वो रोज धरनी के घर पेपर देने आते थे, पर वो पढ़ाई में अच्छा था, बीटेक कंप्लीट कर चुका था। अपने फैमिली को हेल्प करने के लिए वो पेपर बॉय का काम करता था, और धरनी एक हाई स्टैंडर्ड फैमिली का लड़की थी। फिर कुछ दिनों के बाद उन दोनों के बीच प्यार तो हो जाते हैं, पर एक पेपर बॉय को कौन फैमिली अपने दामाद बनाना चाहते हैं। फिर उन दोनों के साथ क्या होते हैं ये जानने के लिए पूरा मूवी देखना पड़ेगा। मूवी को IMDb पर 6.5 का रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10। रवि और धरनी के कैरेक्टर में एक्टिंग किया है संतोष सोवन और रिया सुमन। कुल मिला के मूवी का कहानी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। सो गाइस, इस मूवी को तो देखना ही चाहिए। सो गाइस, टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 3 पर जिस मूवी का नाम है वो है रियल दिल जाला। इस फिल्म के अंदर राजा राम और नजीरा का एक ट्रू लव स्टोरी को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। राजा राम एक हिंदू लड़का और नजीरा एक मुसलमान लड़की है। राजा राम एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का और नजीरा एक आमिर खानदान की लड़की। राजा राम एक नेशनल लेवल का रनर बनना चाहते हैं। वो मम्मी के साथ रहते हैं, पापा नहीं है उसका। मम्मी एक म्यूजिक टीचर है। नजीरा एक मुसलमान लड़की थी और वो अपने आप को बोरखे में ढक के रखती थी। राजा राम जब नजीरा को फर्स्ट टाइम देखते हैं
तब वो उसकी फेस नहीं देख पाता, बस 2 आँख को देखते हैं और उसी समय दोनों के बीच एक कनेक्शन हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं, पर कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। फिर आगे जाके उन दोनों के साथ क्या होते हैं ये जानने के लिए पूरा मूवी देखना पड़ेगा। इस मूवी को IMDb पर 7.5 के रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10। फिल्म में राजाराम के कैरेक्टर में सर्वानंद और नजीरा के कैरेक्टर में नित्या मेनन को देखने मिलेगा। मूवी का स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है और इस मूवी को भी देखना चाहिए। सो गाइस, टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 2 पर जिस मूवी का नाम है वो है लव स्टोरी। फिल्म में हीरो का नाम है रेवंत। रेवंत हैदराबाद में एक जुम्बा क्लास को चलाते हैं किराए के घर में छत के ऊपर। फिर वहाँ एक लड़की आती है मोनिका अपनी फ्रेंड के घर में रहने के लिए। जिस फ्रेंड के पास मोनिका आती है रहने के लिए वो एक लड़की थी और रेवंत का पड़ोसी भी थी और उसका जुम्बा क्लास में भी जाती थी। मोनिका जिस गांव से शहर आती है जॉब ढूंढने के लिए, उस गांव का ही लड़का था रेवंत, पर दोनों का कष्ट अलग था। फिर उन दोनों का लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ते हैं, दोनों का कष्ट अलग होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जानने के लिए मूवी को देखना पड़ेगा। इस मूवी को IMDb पर 7.3 का रेटिंग मिला है आउट ऑफ 10। फिल्म में रेवंत के कैरेक्टर पर नागा चैतन्य और मोनिका के कैरेक्टर पर साई पल्लवी को देखने मिलेगा और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है शेखर कमुला जी ने। सो गाइस, सब कुछ मिला के मूवी का स्टोरी बहुत अच्छा है और इस मूवी को भी देखना चाहिए। टॉप 5 की लिस्ट में नंबर 1 पर जिस मूवी का नाम है वो है 96। गाइस, ये जो टॉप 5 मूवीज के नाम मैंने बताई ये सारे के सारे बहुत अच्छे हैं, परफेक्ट है। पर इस मूवी को देखने के समय मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इस मूवी का स्टोरी कुछ ऐसा ही है। जानू और राम के एक सच्चा प्यार की कहानी को इस फिल्म के अंदर बहुत खूबसूरती के साथ दिखाया गया है। इस फिल्म को देखने के बाद ऐसा ही फील आएगा, फिल्म का स्टोरी बहुत जाना पहचाना सा है। राम और जानू बचपन में दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। फिर उन दोनों का एक दूसरे को छुप छुप के देखना, पास आ जाने से धड़कनें बढ़ जाना, ऐसे चलते चलते दोनों का एक दूसरे से प्यार हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद दोनों एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं। गाइस, क्या लग रहा है, सारे मूवीज का स्टोरी एक जैसा ही है ना? पर यार एक बात तो मानना पड़ेगा, मैं टॉप 5 लव स्टोरी वाला वीडियो बना रही हूँ, तो फिर कहानी में थोड़ा बहुत मिल तो रहेगा ना। फिर भी मैं कहूँगी ये सारे के सारे मूवी के अंदर कुछ ना कुछ ट्विस्ट है, मूवी देखने से पता चलेगा। सो गाइस, मूवी के स्टोरी को खत्म करते हैं। थोड़ा सा बताऊंगी, ज्यादा नहीं। राम और जानू के अलग हो जाने की वजह था राम के पाप, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे कर्जा ले लिया था पर उसे चुका नहीं पाया, इसलिए वो पूरे फैमिली को लेकर वहाँ से चेन्नई चले जाते हैं और राम भी जानू को कुछ नहीं बताते। फिर 22 साल बाद स्कूल के सारे फ्रेंड्स मिलके एक पार्टी अरेंज करते हैं। वहाँ सब एक दूसरे से मिलते हैं और उस पार्टी में जानू और राम दोनों ही आते हैं। फिर क्या होते हैं वो तो मूवी देखने से पता चलेगा। इस फिल्म को IMDb पर 8.6 के रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। मूवी में जानू के कैरेक्टर पर त्रिशा कृष्णन और राम के कैरेक्टर पर विजय सेतुपति को देखने मिलेगा। सो गाइस, जाने से पहले और एक बात, ये सारे मूवीज का लिंक मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया, अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ये सारे मूवीज YouTube पर अवेलेबल है। सो गाइस, अभी के लिए यही तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।